अगर आपको रोज़ाना नई नई कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक दफ़ा की बात है, एक घर में एक रामू नाम का आदमी रहा करता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। उसकी बीवी का नाम शीला था, उसके बेटे का नाम शिव और उसकी बेटी का नाम मोना। रामू एक अमीर सेठ के घर पे नौकर था। उसका सेठ उसको बहुत कम पैसे देता था, जिसकी वजह से रामू अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता था। अरे सुनो भाई रामू, आज मेरा बेटा 3 साल के लिए शहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। तुम्हें उसके साथ जाना होगा। फिर सेठ की ये बात सुनकर रामू सोचने लग जाता है और फिर सेठ से कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं चले आऊँगा, लेकिन आप मेरे महीने के पैसे मेरे बेगम और बच्चों को दे दिएगा। फिर रामू घर आता है और अपनी बीवी से बात करता है। शीला, मेरे को 3 साल के लिए शहर जाना होगा क्योंकि मेरे सेठ का बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहा है वहाँ। लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम हर महीने जाके मेरे सेठ से पैसे ले आया करना। फिर रामू शहर के लिए निकल जाता है। रामू को गए हुए 1 महीना गुजर जाता है। फिर शीला सोचती है कि 1 महीना तो हो गया है, मैं जाकर सेठ जी से पैसे लेकर आ जाती हूँ। सेठ जी, मैं पैसे लेने आई हूँ। आपने रामू से वादा किया था ना कि आप हर महीने मुझे पैसे देंगे। कौन से पैसे शीला? मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। सेठ जी, आपने तो रामू से वादा किया था ना, और आज उसको गए में पूरा 1 महीना हो गया है। शीला, तुम यहाँ से जा रही हो या मैं तुम्हें अपने नौकरों से बाहर निकलवाऊँ? फिर शीला उदास होकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जी माँ, आप तो सेठ जी के पास गई थी ना पैसे लेने, तो फिर क्या हुआ? शीला अपने बच्चों को सारी बात बताती है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? बेटा, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती क्योंकि इस पूरे गांव में सिर्फ सेठ जी ही अमीर हैं और वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है। फिर एक दिन वो दोनों बहन भाई गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं तो उनके पास एक चुड़िया आती है। तुम लोग परेशान हो क्या? वो दोनों चुड़िया को बोलता देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों गए? तुम तो एक चिड़िया हो, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले तुम मुझे अपने नाम बताओ। मेरा नाम मोना है। और मेरा नाम शिव है। अच्छा, मोना और शिव, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? वो दोनों बहन भाई उसको सब कुछ बताते हैं। तुम लोग परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मगर कैसे? वो चुड़िया उन लोगों को कहती है कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। वो चुड़िया उन लोगों को कहती है, मैंने तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया है। तुम घर जाओ और तुम्हें रास्ते में जो कोई भी मिले तुम उसकी मदद कर देना खुशी खुशी। वो दोनों बहन भाई जब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मेरा घर करीब में ही है। जी, हम आपको छोड़ देंगे। वो लोग उन बाबा जी को उनके घर तक छोड़ने जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तुम्हारे घर की रसोई में एक चूल्हा रखा है, उसमें तुम जाकर जो चाहो वो पका सकते हो। वो एक जादुई चूल्हा है। अपनी मनपसंद चीज़ें उसके ऊपर एक पतीली रखकर सोचोगे तो वो आपके सामने आएगा। आपने मुझे छोड़ा, आपने मेरी मदद करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है बेटा। वो लोग अपने घर पर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ, यहाँ तो सच में चूल्हा रखा हुआ है। फिर वो लोग मिलकर खाना खाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों बहन भाई उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ उनको वो चुड़िया मिलती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो चुड़िया उन लोगों के पास आ जाती है। ए जादुई चुड़िया, तुमने ये सब किस तरह किया था? बहुत पहले मैं एक जंगल से गुजर रही थी, वहाँ मुझे एक परी मिली थी। उसने मुझसे मेरा एक पर मांगा था।
जब मैंने उसको अपना एक पर दिया तो उसने मुझे जादुई शक्तियाँ दी थी और कहा था कि तुम इन शक्तियों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें अपना एक राज बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग ये राज सबसे छुपा के रखना। जब सूरज डूबने लगता है तो मेरी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं तो उन लोगों को नहीं पता होता है कि सेठ जी का एक नौकर उनके पीछे खड़ा होकर वो सारी बातें सुन रहा होता है। सेठ जी, रामू के बच्चों के पास एक जादुई चिड़िया है। अरे नहीं रमेश, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कह रहे हो? जी सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ उस चिड़िया को पकड़ के लाओ। नहीं सेठ जी, मैं उस चिड़िया को पकड़ कर नहीं ला सकता, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। फिर वो सेठ जी को प्लान बताता है। फिर अगले दिन वो नौकर शीला के पास आता है और कहता है कि सेठ जी ने आपको बुलाया है पैसे देने के लिए, और मोना और शिव को भी बुलाया है। फिर शीला, मोना और शिव सेठ जी के घर जाते हैं। सेठ जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पैसों के लिए बुलाया। नहीं शीला, मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हारे पास वो जो जादुई चिड़िया है वो मेरे हवाले कर दो। हम आपको वो चिड़िया नहीं दे सकते। अगर तुम लोगों ने वो चिड़िया मेरे हवाले नहीं करी तो मैं रामू को कभी भी गाँव नहीं बुलाऊंगा। फिर मोना शिव से कहती है कि ये अच्छा मौका है सेठ जी से अपनी बात मनवाने का। फिर शिव सेठ जी को कहता है, हाँ, हम आपके हवाले वो चिड़िया कर देंगे, लेकिन आपको हमारी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। कौन सी 3 शर्तें? मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। हमारी पहली शर्त है कि आप हमारे सारे पैसे वापस कर दें, और दूसरी शर्त ये है कि आप हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। हमारी तीसरी शर्त ये है कि आप हमारे बाबा को गांव वापस बुला लें। ठीक है, तुम्हारे बाबा कल गांव वापसी आ जाएंगे। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सेठ जी उनके घर आते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो चिड़िया? बुलाओ उसको। फिर मोना और शिव सेठ जी को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ वो चिड़िया आती है, और फिर थोड़े ही इंतजार के बाद फिर चिड़िया आ जाती है वहाँ पर। क्या तुम ही हो वो जादुई चिड़िया जो बातें करती हो? मैं ही वो चिड़िया हूँ जो लोगों की मदद करती हूँ और बातें भी करती हूँ। फिर सेठ जी कहते हैं कि तुम मुझे अपना जादू दिखाओ और मुझे एक प्लेट खाना दो। सेठ जी के इतना कहते ही उनके सामने खाना आ जाता है। चिड़िया का जादू देखकर सेठ जी कहते हैं कि आज से तुम मेरे पास ही रहोगी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। फिर ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों बहन भाई घर आ जाते हैं। वो लोग घर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके बाबा भी गाँव आ गए होते हैं। फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।